खबरदार, आपने जो चंद्रशेखर के बाद में आजाद लगाया, चंद्रशेखर रावण है। जातियों में तोड़ने वाले कानून सरकार के नेताओं के नहीं चलेंगे। जो भाईचारा, बंधुत्व और समाज में एकता चाहते हैं, वो हर शिक्षित व्यक्ति हमारे साथ। यूजीसी रोल बैक। देश के लिए और देश की सरकार के लिए, दोनों के लिए संदेश है कि देश एकता, बंधुत्व और भाईचारा चाहता है। ये जातियों में तोड़ने वाले कानून सरकार के नेताओं के नहीं चलेंगे और इसी के खिलाफ हर जाति, धर्म, मजहब का लोग आया है। सिर्फ सवर्ण समाज के लोग नहीं आए हैं, एससी वर्ग के भी लोग आए हैं, ओबीसी वर्ग के लोग भी आए हैं, मुस्लिम भी आए हैं। आज जो ये धरना पूरे देश में हो रहा है, सिर्फ सवर्ण ही नहीं कर रहे हैं। जो भाईचारा, बंधुत्व और समाज में एकता चाहते हैं, वो हर शिक्षित व्यक्ति हमारे साथ खड़ा है, हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म का व्यक्ति। चंद्रशेखर आजाद जी तो ये कह रहे हैं कि अगर ये बिल पास हो गया, अगर ये बिल पास हुआ तो फिर चंद्रशेखर आजाद जी भारी मात्रा में लेके अपने बंधुओं को, भाई बंधुओं। खबरदार, आपने जो चंद्रशेखर के बाद में आजाद लगाया, चंद्रशेखर रावण है, नफरती है और उसका सही नाम ले लीजिए। वो महिलाओं का शोषण करता है और ऐसे बहुत सारे आपने खबरें देखी, उसके मेरे पास बहुत सारे रिकॉर्ड भी हैं। ऐसे व्यक्ति का नाम लेना भी अपराध है। मैं उस व्यक्ति का नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ। वो नफरती है, वो समाज को बांटना चाहता है और समाज को तोड़ना चाहता है। क्या लगता है कि विकसित भारत के लिए जो मोदी जी की परिकल्पना थी, वो यूजीसी से पार हो पाएगी या इससे सवर्ण समाज के दम पर जो वो जीतते रहे? आखिर सवर्ण समाज उनसे नाराज है तो क्या कभी वापसी भी करेगी? नहीं, सवर्ण समाज मोदी जी से नहीं नाराज है। सवर्ण समाज इसलिए नाराज है कि समाज को टूटते हुए देख रहा है। वो समाज को विखंडित होते हुए देख रहा है कि जनरल, ओबीसी और एससी एसटी में बांट के रख दिया है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। इसलिए समाज में रोष है। नरेंद्र मोदी जी से हमारा कोई मतभेद नहीं है। हमारा मनभेद है सिर्फ इस बात को लेकर कि उन्होंने समाज को तोड़ने का काम किया है। 19 मार्च को यूजीसी वापस नहीं हुई तो अगला कदम सरकार के खिलाफ रहेगा और सरकार को शासन से जब तक हटा नहीं लेंगे, अपने लोगों को जब तक सदन में नहीं भेजने का काम करेंगे। हमारी पार्टी, हमारा पहचान, हमारी नेता, हमारे जब तक लोग उस संसद के अंदर नहीं बैठेंगे, तब तक ये लड़ाई बंद होने वाली नहीं है। और 2029 में से पहले हम अपना राजनीतिक विकल्प समाज के सामने लेकर जाएंगे और उनकी आवाज बनकर उनके लिए काम करेंगे। और सरकार के तिलक तराजू और तलवार, नहीं सहेंगे अत्याचार, तिलक तराजू और तलवार, नहीं सहेंगे अत्याचार। रोल बैक, यूजीसी रोल बैक, रोल बैक, यूजीसी रोल बैक। तिलक तराजू और तलवार, नहीं सहेंगे अत्याचार, तिलक तराजू और तलवार, नहीं सहेंगे अत्याचार। रोल बैक, यूजीसी रोल बैक, रोल बैक, यूजीसी रोल बैक। देश को तोड़ना बंद करो, बंद करो, देश को तोड़ना बंद करो, बंद करो। यूजीसी रोल बैक, रोल बैक, रोल बैक। तिलक तराजू और तलवार, नहीं सहेंगे अत्याचार, तिलक तराजू और तलवार, नहीं सहेंगे अत्याचार। रोल बैक, यूजीसी रोल बैक, रोल बैक, यूजीसी रोल बैक, रोल बैक, यूजीसी रोल बैक। तिलक तराजू और तलवार, नहीं सहेंगे अत्याचार, तिलक तराजू और तलवार, नहीं सहेंगे अत्याचार। खबरों पे अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं खबरों पे अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दीजिए कि 8 मार्च को जो आपने कहा, जो रैली निकल रही है, ठाकुर लाला बनिया मिलके सरकार के माध्यम से आप इस रैली से लाला बनिया यूजीसी रोल बैक। यूजीसी में कोई संशोधन नहीं चाहिए। यूजीसी में हमें कोई संशोधन ही नहीं चाहिए। पूरा यूजीसी रोल बैक चाहिए और यूजीसी रोल बैक कराकर जब तक दम नहीं लेंगे, जब तक यूजीसी रोल बैक पूरी तरीके से रोल बैक नहीं हो जाएगा। 19 तारीख के बाद क्या कहना है कि 19 तारीख को भी अगर ये बजट पास नहीं हुआ गया तो फिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? मैं फिर कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट पर मुझे पूरी भरोसा है, पूरा उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट हमारी सुनेगी, समाज की सुनेगी, देश की सुनेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आजादी के 75 साल बाद भी, 70 साल बाद भी इस देश को जातियों में बांटा जा रहा है। कौन लोग बांट रहे हैं आप तो समझ रहे हैं, जिनकी सरकारें हैं वो लोग बांटने का काम कर रहे हैं। उन्होंने दुख भी जताया है इस बात को लेकर कि किस तरीके से। मैसेज दीजिए, क्या यह जातिगत या राजनीतिक आंदोलन है? मैं कह रहा हूं ये एक समाज का आंदोलन है, ये समाज का आंदोलन है, ये समाज का आंदोलन है। पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक आंदोलन है। सिर्फ अपने हम समस्याओं के रोज को लेकर समाज को, देश को बटना नहीं देखना चाहते हैं। इसलिए हम आज अपना रोष व्यक्त करने के लिए जंतर मंतर की धरती पर आए हैं। क्या कारण है इसका विरोध करने का? क्योंकि यूनिवर्सिटी में भी तो कई जातिगत भेदभाव देखना पड़ रहा है।
जातिगत भेदभाव अक्षत शुक्ला के साथ भी हुआ था, जिसने चोटी को लेकर अपमानित किया गया, डिस्क्रिमिनेशन हुआ और उसने आत्महत्या कर ली। क्या वो जातिगत भेदभाव नहीं था? सिर्फ एक रोहित वेमुला जैसे मक्कार और झूठे व्यक्ति को सिर्फ शोषित दिखाकर इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। अक्षत शुक्ला जैसे लोगों को भी न्याय मिलना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, हमारे गुरुजी ने भी यही कहा कि अपराधी किसी भी जाति से धर्म से हो सकता है। अपराधी हर जाति में होते हैं, लेकिन अपराधी सरकार को सिर्फ अपने चश्मों से सामान्य वर्ग में अपराधी दिखा है। इसी के लोग हर व्यक्ति, हर समाज के वर्ग के लोगों में रोष है और वो आंदोलन पूरे देश में कर रहे हैं। लास्ट लाइन में आप कुछ कहना चाहेंगे? 3 पॉइंट ऐसे गिनवाइए जो भारत सरकार तक पहुंचे आपकी बात और देश दुनिया। इस देश में हर वर्ग, हर जाति, हर समाज में गरीब है। पहला, इस देश में हर जाति, हर धर्म, मजहब में अपराधी हो सकते हैं। दूसरा, तीसरा, ऐसा कोई भी इस देश में कानून अब नहीं चलेगा जो जाति, धर्म और पंथ के आधार पर बनेगा। इस देश में यूसीसी जैसे कानून की जरूरत थी, यूजीसी जैसे कानून की जरूरत नहीं थी। बस यही कहना चाहते हैं।